देखें नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो हमने समा न्यूज़ से ली गई है। समा न्यूज़ में नदीम मलिक साहब के नाम से एक लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें मुसद्दक मलिक साहब को मदऊ किया गया है। मुसद्दक मलिक जो कि नून लीग के बहुत बड़े झूठे इंसान हैं, जो सिर्फ झूठ बोलने के अच्छे खासे पैसे लेते हैं। ये वो वाले पैसे होते हैं जो कि हम लोग टैक्सेस में पे कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल बिजली के बिल्स, सुई गैस के बिल्स इंतहाई ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? सिर्फ इन लोगों को इन्होंने पैसे इकट्ठे करके देने हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, समा न्यूज़ ये वही न्यूज़ चैनल है जिसका जो मालिक है वो अब्दुल अलीम ख़ान है, जो कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी है और एक बहुत गंदा किस्म का माफिया है जो कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा है। और ये पाकिस्तान की बुनियादें इन लोगों ने ही हिला के रख दी हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट से मिल के पाकिस्तान में हर दौर में कोई ना कोई गलोना किस्म का खेल खेलते हैं, जहाँ से सिर्फ इन लोगों को पैसे से गर्ज होती है, ना कि हमारी आवाम के लिए इन्होंने कुछ करना होता है। तो इस प्रोग्राम में कुछ बातें हो रही हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि DJISI की चीफ जस्टिस से मुलाकात, क्या आप लोगों की नज़र में ये मुलाकात होनी चाहिए थी? देखें, ये मुलाकात करने वाले ना तो कभी इंडिया, इसराइल और अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दे सके हैं। इन लोगों ने हमेशा इन ताकतों के सामने सारे ही झुकाया है, बल्कि इनने पाकिस्तान जैसी पाक सरजमीन को मुसलमानों को शहीद करने के लिए इस्तेमाल किया और डॉलर्स के लिए अपनी सरजमीन को बेचा है। देखें मेरे प्यारे हम वतनों, हमारी कौम जो कि पाकिस्तानी अवाम है बहुत ही सादा लो अफरादों पर मुश्तमिल है। हमने कभी भी अपने मुल्क के मसाइल और सियासी मामलात को गौर से समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान में अभी खड़ा हुआ है और उसने लोगों को काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों का ही ये मसला है, आप लोगों की बका इसी में है कि आप लोग अपने सियासी मामलात और अपने मुल्क के मामलात और मसाइल को समझें। अब देखें, मुल्क में इलेक्शन कराना ही क्या दहशतगर्दी रह गया है? तो आप फिर खुद ही सोच लें और ख़ुद आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि ये लोग इलेक्शन क्यों नहीं होने देते, क्योंकि इनको इसी बात का डर है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा। अगर वो 2/3 अक्सरियत ले गया तो वो फिर अपनी मन मर्ज़ी के फ़ैसले करके पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ अच्छा ना कर दे। अगर वो पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ अच्छा कर जाएगा तो इन लोगों का हमेशा के लिए जो रोटी पानी है वो बंद हो जाएगा। ये लोग हमेशा से हम जैसे गरीब लोगों का खून चूसते हैं और इस खून के ज़रिए ये अपनी औलादों को बाहर भेजते हैं। वहाँ पे जाके ये लोग अय्याशियाँ करते हैं। इन लोगों ने बांटा हुआ है पाकिस्तान को, ये बांट के पाकिस्तान को खा रहे हैं। तो ये देख लें, PDM कुछ नहीं है पाकिस्तान में, PDM की कोई औकात नहीं है। सिर्फ एक करप्ट टोला है जो मिल के एक साम्राज्यिक कुव्वतों के नीचे अपना सर झुका के रखता है और उनके कहने पे ये सब कुछ पाकिस्तान में ये खेल खेला जाता है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है और इसमें हमारी खामी सिर्फ इतनी है कि हम लोग एक कौम नहीं बन पा रहे। देखें, जिस दिन हम एक कौम बन गए तो इंशाल्लाह ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अभी हम लोगों ने इसी बात पे सोचना है कि इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहे। सिर्फ असल वजह आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आप लोगों को इल्म हो सके कि ये देखें कैसी कैसी दलीलें देते हैं जो कि बिल्कुल किसी हकाइक पे मबनी ही नहीं और बिल्कुल ये झूठों का पलंदा है। और सिर्फ झूठ बोलने के लिए मुसद्दक मलिक को पैसे मिलते हैं और ये सिर्फ अपने शोज़ में उन लोगों को ही बुलाते हैं जो इन्होंने पहले प्लांटेड सवाल किए होते हैं। उन सवालों के फिर इन लोगों ने जवाब रटे हुए होते हैं, फिर वो जवाब देते हैं और हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, बिल्कुल सादा किस्म के लोग हैं, वो ये जवाब बात सुन के इन लोगों के लिए हमदर्दियाँ अपने दिलों में पैदा करते हैं। देखें, आप लोग जितनी भी हमदर्दियाँ पैदा कर लें, ये हमदर्दियाँ हमारी औलादों और हमारी बका के लिए यकीन जाने इतनी नुकसानदेह है जैसे कि एक जहर इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है। तो खुदारा आप लोग इन लोगों को समझ जाएं और इन लोगों का बाइकाट करें। सर, मैं जो DJISI की चीफ जस्टिस और 2 जजेस 3 रुकनी बेंच के साथ जो मीटिंग है उस हवाले से पूछ रहा हूँ। कल रात को मीटिंग हुई है, उसका भी डिटेल्स तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रीफिंग अगर चीफ जस्टिस को दी गई है तो डेफिनेटली वो इस जो इलेक्शन के सिलसिले में जो बात की चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई शायद सिक्योरिटी सिचुएशन की खराब है कि इलेक्शन हुए तो शायद खुदा खासा और मसला बनेगा, उस सिलसिले में हो सकता है कोई इन कैमरा ब्रीफिंग जो दी गई है वो अनयूजुअल है मेरे लिए। अनयूजुअल है ना आपके लिए भी, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि बताया वहाँ जाके तफसील के साथ उन्होंने जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी या क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी उसकी रोशनी में कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है ये फॉर द टाइम बिंग तो जारी हैं, 5 से 6 महीने इस प्रोसेस में लगे हैं, तो तब तक फ़ौज को उससे हटा के इलेक्शन ड्यूटीज़ में लगाना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन ड्यूटीज़ पर जब आप डिप्लॉय करते हैं, अगर 3 या 4 लाख फ़ौज आपको लगानी हो तो आमतौर पर ये तो नहीं होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट से उठेगा बंदा और जाके ड्यूटी पे पहुंच जाएगा। आपको क्या उनको डिप्लॉय करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट से लगाना पड़ता है ड्यूटीज़ उनकी, और कितना लंबा टाइम लगता है इसमें? कुछ हफ्ते दरकार होते हैं या जस्ट ए मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज?
देखिए ऑन ग्राउंड ड्यूटी तो इनकी तकरीबन 2 या 3 दिन की होती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, ट्रुप्स को वहाँ पहुँचाना पड़ता है और ट्रुप्स को वहाँ जाके डिप्लॉय करना। ये तकरीबन ओवरऑल तो 1 हफ्ते का प्रोसेस है। तो इसमें आपको जितने भी आपको ट्रुप्स चाहिए होते हैं 1 हफ्ते का ये प्रोसेस लग जाता है इसमें, क्योंकि ट्रुप्स जो कंट्रोलमेंट्स में है इस वक्त भी आपने डिपार्ट है जहाँ पे भी एक्शन में है वो लोग, तो वहाँ से निकाल के लेके आना मुश्किल होता है। फिर अपने लोकल रिसोर्सेज हैं उनको आप कोशिश करते हैं कि उनसे पूरा करें। और पिछले अगर आपको याद 2018 में शायद जिन्होंने कुछ रिजर्विस्ट को बुलाया था, क्योंकि उस वक्त भी हालात ठीक नहीं थे, तो जो रिजर्विस्ट हैं पाकिस्तान फौज में वो बुला के शायद उनसे ड्यूटी ली गई थी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है हफ्ते का एक अप्लाई करेंगे जब भी आप करेंगे। आपके ख्याल में इस वक्त फौज को हफ्ता है या 10 दिन के लिए, जितना भी 15 दिन भी लगते हो, तो हटा के इलेक्शन ड्यूटीज के लिए दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? देखिए पूरी फौज तो आप नहीं निकाल सकते। आप बेर मिनिमम फौज अगर आप जरूरत पड़ती है, अगर हुक्म मिलता है तो फिर फौज कहीं ना कहीं से निकाल के लगाएगी अपने लिए, क्योंकि फौज ने हुक्म तो मानना है आइन के तहत। और उसमें मेरा अपना ख्याल ही अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर शायद रिजर्विस्ट को दोबारा बुलाना पड़े, वो आए, उनको तकरीबन महीने की ट्रेनिंग दे के, उनको वो जो सिविलियन बन चुके होते हैं उनको ला के दोबारा उसमें लाना, तो इतना टाइम लग जाएगा उनको। 1 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको। हाँ, उनको क्योंकि देखिए सिविलियंस को लेके आ रहे हैं ना, तो उनको आपको यूनिफॉर्म बनाना, तैयारी कराना, उनको ड्यूटी समझाना, सब कुछ करना, टाइम तो लग जाता है आपको। तो सर अगर इस प्रोसेस को अपनाया गया तो इसका मतलब है कि आपको अगले 2-3 माह तो फिर इलेक्शन नजर नहीं आते? जी, मुझे लगता है यूँ है कि अगर ये सिचुएशन ऐसी है जिस तरीके से DGI साहिब को और इंटेलिजेंस चीफ को जाके चीफ जस्टिस को उनके चैम्बर में ब्रीफिंग देनी पड़ी है, तो फिर तो इतना टाइम आपको लग जाएगा। जनाब गुलाम मुस्तफा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आपकी बात अधूरी रह गई थी सर, आप बात पूरी कर लीजिए। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि वो जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सिर्फ 2 बार एसोसिएशन थी जी। आप इसको डिवीजन ना कहें। देखिए मुल्क की सतह पे 2 ग्रुप हैं, एक प्रोफेशनल ग्रुप है, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। वो प्रोफेशनल ग्रुप की जो लीडरशिप थी जिसमें सारे साबके तो थे, लेकिन हाज़र जो प्रेजेंट लीडरशिप में वो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट बार, तो इसको आप डिवीजन ना कहें। उसमें सारे मसलन अब आप देखें एक सेनेटर वलीद इकबाल साहब, वो वहाँ पे सफ़े अव्वल पे बैठे हुए थे, काला सूट पहन के और काली टाई। हमने उनको ज़िंदगी में किसी कोर्ट में जाते हुए नहीं देखा। एंड ही वाज देयर एज एमिनेंट लॉयर ऑफ द कंट्री। इज इट सर एमिनेंट लॉयर है, अब ऐसे तो ना ऐसे एमिनेंट लॉयर, देखिए शायद मैं भी ये अपने आप को ना कह सकूं एमिनेंट लॉयर, मैं तो नहीं समझता अपने आप को इस काबिल। तो आप गुस्सा, आप जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो हमारी एक दरख्वास्त होती है कि हमें आपकी जिम्मेदारी है एक उस पर ऊपर अपडेट करके जाएं, वो है रूस से तेल लेने वाला। लास्ट टाइम आपने प्रॉमिस किया था कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और उससे 25 या 26 रोज़ के अंदर पहला तेल की कंसाइनमेंट पाकिस्तान पहुंच जाएगी। अभी अपडेट क्या है? विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज ऑर्डर्स जा चुके हैं। विद इन 30 डेज विल हैव द ऑयल। ऑर्डर प्रोसेस हो चुके हैं आई थिंक 2 रोज़ पहले, तो बाय मिडिल ऑफ नेक्स्ट मंथ। जी, बाय मिडिल ऑफ नेक्स्ट मंथ तो पहली शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो हमारी रिफाइनरीज उसको प्रोसेस कर सकती, कौन कौन सी? हमारे इस वक्त PRL से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद पार्को जो है उसके साथ हम इस वक्त वो जो आ जाएगा हमारे पास, एक दफ़ा हम उसको प्रोसेस में रन कर लेंगे, फिर PRL और पार्को दोनों। लेकिन टेक्निकली दोनों रिफाइनरीज के अंदर वेल इक्विप्ड है। जो कैरेक्टराइजेशन है वो हो चुकी है। PRL का ख्याल है कि वो 33% से 50% तक इस्तेमाल कर पाएगी और पार्को का ख्याल है कि वो तकरीबन 30 से 35% तक इस्तेमाल कर पाएगी। 30 से 35% पार्को और तकरीबन 50% तक, 50% 33 से 50%, 1/3 से वो PRL कर लेगी, वो PRL इस्तेमाल कर। तो इसका मतलब है कि अगले महीने से आप कोई हमें अच्छी खबर देंगे कि हर यकम को जो आप हमें झटका लगाते हैं और 15 तारीख को वो बिजली का झटका लगने में थोड़ी कमी आनी तारीखी में झटका रात की तारीखी में इंशाल्लाह। वो जो डार साहब का एक शॉर्ट सा ब्रीफ आता है ना कि रात की तारीख वो रात की तारीख अच्छी खबर आनी शुरू हो जाएगी उसमें। जी इंशाल्लाह जी, हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। 15 मई डेडलाइन है फिर इंशाल्लाह। 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं ना, आप डॉक्टर साहब को फिक्स 26 नहीं ये बाय द मिडिल ऊपर सख्ती रहनी चाहिए। ये इसमें पाकिस्तान का वैसे ये है इनके फायदे की बात है, बिटवीन पाकिस्तान का फायदा, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड वीक, सेकंड एंड थर्ड वीक इंशाल्लाह पहली कंसाइनमेंट यहाँ होगी और उसके बाद जो यकम आएगी उसमें हमें कीमतों के अंदर इंशाल्लाह कुशन मिलना शुरू हो जाएगा। जी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अगर सेल्स टैक्स तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। डार साहब ने जैसे ही मौका देखा कि इसमें 10-15 रुपए की बचत आ रही है तो उन्होंने कहना देते पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दो, रेवेन्यू कट हो जाए 300 रुपए। अगर आप थोड़ी लेवी बढ़ाएं भी
तो वो आपके बजट में ही जाती मेरा है। ख्याल है होना ही ये नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, ये जो सर्विसेज फराहम अभी आप 50 रुपए ले रहे हैं ना, जो हमें ये बताया गया था वो अभी तो ये बढ़ाने का मैक्सिमम लेवी हमने लगा दी है। कोई बढ़ाने का